हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 30 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 में हमको दिया हुआ है। ठीक है, ए टेप सप्लाई वाटर एट 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ए मैन टेक्स 1 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, ये किसमें दिया हुआ हमको, पर मिनट में दिया हुआ है। ठीक है, ये 37 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम द गीजर। ठीक है, द पावर ऑफ द गीजर इज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, द पावर ऑफ द गीजर इज। ठीक है, तो हमारे पास पावर, ठीक है, पावर क्या होती है हमारे पास, पावर होती है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट। ठीक है, कितनी क्या होती है पावर हमारे पास, पावर होती है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट होती है। ठीक है, और हमारे पास हीट का फॉर्मूला क्या होता है, हीट होती है हमारे पास इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास एम सी थीटा। ठीक है, क्या है ये हमारे पास एम सी थीटा, और ये होता है हमारे पास कैलोरी में। ठीक है, किसमें होगा ये हमारे पास, इसके यूनिट किसमें होंगे, कैलोरी। ठीक है, तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, एच इज इक्वल टू एम सी थीटा। ठीक है, एम सी थीटा अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास किसमें, कैलोरी में। ठीक है, तो इसको हम जूल पर सेकेंड में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम जूल पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4.2 से। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास जूल पर सेकेंड। ठीक है, या इसको हम किस में बोल सकते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं वाट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये है हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, ये पावर ऑफ द गीजर निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसमें हमारे पास एम दिया हुआ है। ठीक है, तो एम को हम क्या बोलते हैं, एम या तो हमारे पास ये होता है मास होता है। ठीक है, इसको हम मास बोलेंगे, या क्या बोलेंगे इसको हम, या इसको हम बोलेंगे वेट बोलेंगे। ठीक है, तो हमको मास, ठीक है, मास कितना दिया हुआ है हमको, तो इधर हम इसकी वैल्यू भी लिखेंगे साथ साथ में। ठीक है, तो हमको दिया हुआ है ये 1 लीटर। ठीक है, कितना दिया हुआ है ये हमको, 1 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट में दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 लीटर में हमारे पास कितना आता है, 1000 ग्राम आता है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 1000 अपॉन क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसमें पर मिनट है। ठीक है, तो पर मिनट में हमारे पास कितने होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर में कितना होता है हमारे पास, 1 लीटर में होता है हमारे पास 1000 क्या होता है, ग्राम होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एम की वैल्यू आ गई। ठीक है, एम की वैल्यू आ गई हमारे पास 1000/60। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास मास होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, ये मास आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास सी। ठीक है, तो हमारे पास सी क्या होता है, सी होता है हमारे पास स्पेसिफिक हीट वैल्यू होती है। ठीक है, क्या होता है ये हमारे पास, ये हमारे पास होता है स्पेसिफिक हीट वैल्यू। ठीक है, स्पेसिफिक हीट वैल्यू होती है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, सी की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, क्या होते हैं, इसकी वैल्यू ऐसे हम 1 ही लेते हैं। ठीक है, जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू क्या लेते हैं, हम 1 लेते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये थीटा है। ठीक है, तो थीटा क्या होता है हमारे पास, जो ये हमारे पास थीटा होता है। ठीक है, इसको हम इज इक्वल टू डेल टी भी लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं इसको हम डेल टी भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू डेल टी। ठीक है, और ये क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू डेल टी इज इक्वल टू, ये क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास होता है टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, क्या होता है ये हमारे पास होता है टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू डेल टी, ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू डेल टी। ठीक है, तो हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, ये है हमारे पास 32 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये हमारे पास 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 37 डिग्री सेल्सियस माइनस 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमारे पास जो टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 15। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे एच की वैल्यू। ठीक है, तो एच क्या आ जाएगा हमारे पास, पावर ऑफ द गीजर है ये। ठीक है, एच इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये आ जाएगा एम, एम दिया हुआ है हमको कितना, 1000/60। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास सी, स्पेसिफिक हीट वैल्यू, ये हमारे पास 1 है। ठीक है, उसके बाद इन टू हमारे पास थीटा इज इक्वल टू डेल टी, टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, तो ये कितना है हमारे पास, ये हमारे पास 15 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है,
उसके बाद आ गया ये हमारे पास 4.2, ठीक है, क्या आ गया ये हमारे पास इनटू आ जाएगा हमारे पास 4.2, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास 4.2, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, जीरो से क्या हो गया हमारे पास, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 100/6 इंटू 1 इंटू कितना हो जाएगा ये हमारे पास 50, ठीक है। इंटू हो जाएगा, अगर हम इसको क्या करेंगे 42 अगर पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जीरो से जीरो ये भी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद क्या बचेगा हमारे पास, तो ये कितने से चला जाएगा, ये 7 से चला जाएगा 42, ठीक है। तो हमारे पास बचा एच इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये बचा हमारे पास, एक तो हमारे पास 15 बचा, ठीक है, 60 बचा। उसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास 10 इंटू 15 इंटू 7, ठीक है। तो क्या आ रहा है हमारे पास, एच इज इक्वल टू, एच की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1050, ठीक है। क्या आ रहा है ये हमारे पास, ये आ रहा है हमारे पास 1050 वाट, क्या इसको हम बोलेंगे जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर, ठीक है। तो इस, ये हमको किस में दिया हुआ है इन्होंने आंसर, ये हमको दिया हुआ है इन्होंने वाट में, ठीक है। तो पावर ऑफ द गीजर क्या आ रही है, ये आ रही है हमारे पास 1050, ठीक है, वाट, या इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कौन सा, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट हो गया, ठीक है।